पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में मैं काम कर रही होती थी। 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा कि 19,000 रुपये वहाँ पे सैलरी है, ठीक है। और 19,000 रुपये सैलरी में आपको पता है वो चीज़ें मैं अपने घर की एक सिंगल जो ना ब्रेड अर्नर थी, तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी पूरी। तो यानी कि आपके दोस्त ने आपको काफ़ी डूबने से तो पहले बचा लिया। वाकई बचा लिया, वरना वो एक स्कैमर था। सारा लोन वगैरह सब कुछ डूब जाता और चीज़ होती भी नहीं वो इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है, जब यूएसडी में अर्निंग हो रही होती है तो किसी को भी बुरा नहीं लगता। आप लोगों की हेल्प करो, जो आपको आता है आप उससे लोगों की हेल्प करो, ऐसे नहीं कि आपको कुछ मिलेगा बदले में। सीआरओ को थोड़ा सा बता भी दें। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 जो ना लोग आ रहे हैं और उसमें सिर्फ 2 ऐसे हैं जो ले रहे हैं आपका प्रोडक्ट, तो आप ऐसा क्या इफ़ेक्टिव कर रहे हो कि वो 2 की जगह और ज़्यादा मतलब उसका रेशो बढ़ जाए। 3 लोग आके लें 100 में से 4-5 लें। अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मंजिल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं अफशा, वो शॉपिफाई स्ट्रेटेजिस्ट हैं और आज मैं उनसे ही पूछूंगा कि उनकी जर्नी का किस तरह से स्टार्ट हुआ, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उन्होंने किस तरह से स्टार्ट लिया और वो पहले क्या कर रही थी। तो अफशा सर आप बताएं। अच्छा, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मैं 3 साल हो गए मैं आई हुई हूँ, ठीक है। और उससे पहले ये कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में मैं काम कर रही होती थी। 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा कि 19,000 रुपये वहाँ पे सैलरी है, ठीक है। और 19,000 रुपये सैलरी में आपको पता है वो चीज़ें मैं अपने घर की एक सिंगल जो ना ब्रेड अर्नर थी, तो वो चीज़ें नहीं हो रही थी पूरी। तो मैंने आस्ते आस्ते चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू की। तो मैंने एक देखा कि एक जो बोलते हैं ब्लॉगर है, वो बड़े अच्छे से बता रहा है इंस्टाग्राम पे कि इतने आराम से अमाउंट बन रहा है, ऐसे बन रहे हैं, वो नींद में भी है तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, और वो जो ना ट्रैवलिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो मैंने कहा बस यही करना है, जो करना है बस यही करना है। मतलब काफ़ी इजी मनी दिखा दी उसने। हाँ, और लग्जरी लाइफ, इजी मनी और ट्रैवलिंग उसके साथ। तो मुझे था बस ऐसी तो लाइफ चाहिए, मुझे यही तो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। उसकी 1000 जो ना यूएसडी उसकी वो थी, फीस थी उसके प्लान की। तो मैंने लोन वगैरह लिया और मैंने कहा कि बस अब मैं लूँगी ये वाला प्लान और मैं तो अमीर हो जाऊँगी। तो मैंने एक ना नेकी की, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि आ जाओ तुम भी और हम लोग अमीर होते हैं एक साथ में, तुम भी ये वाला प्लान ले लो। उसने मुझे बोला जहाँ हो वहीं रुक जाओ, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। उसने मुझे ईसी के अंदर जो क्या होता है एनरोल करवा दिया, उसने एबीसी वगैरह मुझे दिया और सारी चीज़ें। अब मैं इससे कह रही हूँ ये तो अमेज़न कर रहे हैं सारे लोग, मुझे तो शॉपिफाई में जाना है, ये तुम कहाँ ले आए हो मुझे। वो कह रहे हैं नहीं रुक जाओ सारी चीज़ें। फिर आस्ते आस्ते मैंने देखा कि शॉपिफाई की क्लासेस उसके अंदर आना शुरू हुई। सही है, मुइज़ भाई उसके अंदर वो कर रहे थे, पढ़ा रहे तो थे। यानी कि आपके दोस्त ने आपको काफ़ी डूबने से तो पहले बचा लिया। वाकई बचा लिया, वरना वो एक स्कैमर था। सारा लोन वगैरह सब कुछ डूब जाता और चीज़ होती भी नहीं वो इस तरीके से। तो फिर वहाँ से यहाँ मैंने फिर इंक्यूबेटर किया ज्वाइन और ईसीबीसी ज्वाइन किया और उसके बाद से फिर स्टार्ट हुई जर्नी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तो क्या कहते हैं, शॉपिफाई तो आपने पहले ही सोच लिया था कि मुझे शॉपिफाई करना है, वहाँ से नहीं किया जो ब्लॉगर था, लेकिन आपने ईसी से और यहाँ वीबीसी वगैरह लिया, उसके बाद से जो है इसको परसू किया। चलो ये तो ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो आपकी जर्नी हो गई। अब मैं कुछ सवालात हैं शॉपिफाई के हवाले से। वो ये सबसे पहले कि वाई चूज़ शॉपिफाई, क्योंकि हमारे पास आप देखो कि ई कॉमर्स के लिए और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि मैजेंटो है, वो कॉमर्स वगैरह है। तो जब दूसरे और भी हैं तो शॉपिफाई को क्यों प्रेफर करना चाहिए? 2-3 चीज़ें हैं उसके लिए, ठीक है। एक तो शॉपिफाई ईजी इंटरफेस है, मतलब अगर आप और मैं हैं और हम लोग बिल्कुल न्यू हैं, बिगनर हैं, हमें नहीं पता कि क्या होता है, लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सही है, कि क्या बोलते हैं HTML, ये वो, हमने ये सब चीज़ें नहीं की हुई, और हमें ड्रैग एंड ड्रॉप से बनानी है अपनी वेबसाइट बनानी है, सही है, क्लाइंट को देनी है अगर, तो हम ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर भी। और अगर मेरा कोई स्मॉल बिजनेस है तो मैं उस पर भी स्टार्ट कर सकती हूँ। और काफ़ी चीज़ें ईजी हैं उसके अंदर, कस्टमाइजेशन बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। ईजी टू यूज़, और उसकी प्राइसिंग भी बहुत कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी। अगर आप जगह जाओ तो अपनी वेबसाइट बनाने में एक तो एफर्ट लगती हैं, उसके पर अमाउंट वगैरह भी लग रही होती हैं चीज़ों की, सब्सक्रिप्शन है चीज़ें, इसमें इतनी ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं। और बग्स वगैरह आने का बहुत मतलब क्या होता है लेस इसके अंदर है चांसेस। ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा स्क्रैच से शॉपिफाई पे जो है वो स्टोर बिल्ड कर रहा है, तो वो स्क्रैच से क्या प्रोसेस होंगे, क्या स्टेप्स होंगे, वो ज़रा बताएंगी? अच्छा, पहले तो ना आपने ये देखना है कि नीश कौन सी है आपके स्टोर की। अगर मेरे पास कोई आता है क्लाइंट और मुझे कहता है मुझे सिर्फ स्टोर चाहिए, सही है, सिर्फ स्टोर डिज़ाइनिंग चाहिए, तो मैं उससे पूछूंगी कि आपकी नीश कौन सी।
चलो अब आपने नीश वाली बात कर दी, वैसे तो मुझे ये एक सवाल अलग से करना था, अब यही अभी कर लेता हूँ कि नीश की सिलेक्शन किस तरह से होती है, और नीश को मतलब सिलेक्ट करते हुए माइंड में क्या क्या ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जब आप एक नीश को सिलेक्ट करने जा रहे हो। सो निशेस में आपने 2-3 चीज़ें देखनी है। आपने मार्केट रिसर्च करनी है, सही है, कि जो चीज़ की डिमांड है, जिस चीज़ की, ये ना हो कि आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसकी डिमांड ना हो, जिसकी ऑडियंस काफ़ी वास्ट हो, मतलब लार्ज ऑडियंस हो, ये ना हो बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस हो, ठीक है। और ना क्या बोलते हैं, तीसरी चीज़ कि उसका 2-3 साल तक स्कोप हो। ये नहीं अभी आपने नीश रिसर्च की और वो, जैसे कि वैलेंटाइन ले लूँ, वो 1 महीने के बाद वो चीज़ ख़त्म है, सही है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी या है। जैसे रमज़ान आ गए या विंटर का सीज़न आ गया 3 महीने का 4 महीने का। 3-4 महीने में, हाँ, आप ये भी कह सकते हैं वो सीजनल एक हो गए प्रोडक्ट्स, ठीक है, मगर आपने नीश ये देख के देखनी कि 2-3 साल तो एटलीस्ट, लॉन्ग टर्म के अंदर तो वो अगर आप पीएल कर रहे हैं सस्टेन तो। करें। यस। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग, अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं फिर तो आपने सिर्फ ट्रेंड से खेलना है और आपने सीजनल ही प्रोडक्ट उठाने हैं। जैसे कि वैलेंटाइन है, विंटर है, आपको पता है कि ये भी ऐसा मौका है कि लोग लेंगे। जैसे कि रमज़ान है, क्लोथिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है रमज़ान में बहुत चल रही होती हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में तो जिस चीज़ का ट्रेंड है उसी वक्त आपने एक्शन लेना है। ठीक है, तो फिर वो प्रोसेस भी बता दें। अगर शॉपिफाई पे स्टोर बिल्ड कर रहे हैं तो फिर स्क्रैच से नीश का आपने बता दिया, तो फिर बाकी और क्या स्टेप्स होंगे। आपने पहले नीश डिफाइन कर ली, फिर आपने उसके अंदर प्रोडक्ट, आपने देखा कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। आपने फिर प्रोडक्ट रिसर्च की। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ट्रेंडी, जैसे मैंने कहा सीजनल। अगर आप वो करें पीएल कर रहे हैं तो आपने 2-3 साल का तो स्कोप देखना है कम से कम। जैसे कि क्लोथिंग हो गई, वॉच हो गई, शूज़ हो गए, बहुत सारी ऐसी नीचे जिसके अंदर ऑडियंस भी बहुत बड़ी है। होम की चीज़ें हो गई, और ये कि उसके अंदर आपकी प्राइसिंग फैक्टर भी ऐसा होता है कि लोग ले रहे होते हैं, डिमांडिंग है, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च हो गई, आपकी नीश रिसर्च हो गई, आपने अपनी नीश के हिसाब से अपना स्टोर बिल्ड किया, ठीक है। आपने उसके रंग उसके हिसाब से चूज़ किए, उसकी ब्रांडिंग, उसकी वाइब, उसकी टून, सही है, और आपने पूरा स्टोर बिल्ड कर लिया। अपने प्रोडक्ट आपने उसके ऊपर लिस्ट कर लिए। इफ़ आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मैं 2 अलग अलग सिनेरियो बता रही हूँ। आपने ये चीज़ कर ली और आपने फिर एड्स रन की। अब वो एड्स के अलग अलग मीडियम हो सकते हैं मार्केटिंग के, सही है। फेसबुक एड्स है, इंस्टा एड्स है, जो स्नैपचैट है, बहुत सारे मीडियम्स हैं जहाँ से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। फिर आपने ट्रैफिक लाए, जो आपका प्रोडक्ट बिक रहा है वो आपने बेचा, और उसके बाद मतलब जहाँ से लिया सप्लायर से, और फिर आप आगे बढ़ गए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने जो है वो टूल्स का भी बता दिया, मीडियम्स का, कि इस तरह से ये टूल्स हैं जहाँ पे आप एड्स रन कर के शॉपिफाई पे अपना ट्रैफिक ला सकते हैं। जहाँ पे भी ऑडियंस लार्ज आपके पास, जिन्होंने क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइड है, सही नंबर्स में। फेसबुक और टिकटॉक और बाकी सारे भी, तो और कौन कौन से ऐसे टूल्स और मीडियम्स हैं जहाँ से शॉपिफाई पे हम जो है कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो एसईओ है, ठीक है, और ये कि पिंटरेस्ट से भी बहुत अच्छी ऑडियंस आती है। लोग उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं, मगर अगर आप उसका अकाउंट बिल्ड कर लो, इंटरनेशनली की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी ऑडियंस आप वहाँ से भी गैदर कर सकते हो। पिंटरेस्ट से हाँ, भी? पिंटरेस्ट, और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, सही है। और बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं, जैसे कि आपने ले लिया, जैसे कि यूट्यूब एड्स हैं, वो भी अच्छी चल रही होती हैं। अच्छा, हर एक को लग रहा होता है, अगर आपके पास क्लाइंट आता है या फिर न्यू कमर्स अक्सर ये मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं बस हमने प्रोडक्ट लिया है, अब हम ये नहीं देखेंगे कौन से मीडियम पे एड्स रन करनी है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं कर पा रहे होते, मतलब स्टूडेंट्स भी, क्लाइंट भी। फेसबुक की ऑडियंस बिल्कुल ही एक अलग ऑडियंस है, उसका माइंडसेट है, उसकी एज एक डिफरेंट है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वो एक बिल्कुल अलग ऑडियंस है जो हम देख रहे होते हैं। तो वो एज ग्रुप के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमें नीश और प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट करना होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म हमारे प्रोडक्ट और हमारी नीश के लिए ठीक है। अच्छा, जो शॉपिफाई की थीम्स होती हैं इसमें कस्टमाइजेशन कितनी होती है? अगर किसी क्लाइंट को जो है वो अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को बहुत पर्सनलाइज रखना है, तो क्या शॉपिफाई की जो थीम्स होती हैं बस उसी में से आपने सेलेक्ट किया, उसी थीम को लेके चल सकते हैं, या इसमें कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन जैसी चीज़ें होती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकती हैं। आपके पास कुछ थीम्स फ्री हैं जो शॉपिफाई ने खुद ऑफ़र की हैं, 10, 11, 12 थीम्स हैं, और वो भी बहुत अच्छी हैं। अगर कोई न्यू भी स्टार्ट करना चाहे तो उनसे भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आती हैं कुछ थीम्स जो आपको लेनी पड़ती हैं, पेड थीम्स। उसके अंदर काफ़ी कस्टमाइजेशन पहले से मौजूद होती है, आपने रंग चेंज करने हैं, चीज़ें चेंज करनी है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई होती है। बट अगर आपने और भी चीज़ पर्सनलाइज करनी है तो आप वो लैंग्वेजेस यूज़ करते हुए, सही, HTML हो गई और ना CSS हो गई, उसको यूज़ करते हुए आप और भी इसके अंदर चेंजेस कर अच्छा, सकते हैं। यानी कि शॉपिफाई ने ये ऑप्शन रखा है कि मतलब जो हमारी थीम्स हैं फ्री और पेड,
वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें जितनी कस्टमाइजेशन उन्होंने दी है वो कर सकते हैं, मगर उसके अलावा भी अगर आप फ्री करना चाहते हो, मतलब चीज़ों को बहुत ही फ्री तरीके से कस्टमाइज़ करना चाहते हो, पर्सनलाइज करना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी कोडिंग के ज़रिए हो सकती हैं। बिल्कुल, उसके ज़रिए भी, ऐप्स के ज़रिए भी बहुत सारे ऐसे पेज बिल्डर हैं जिनसे आप बहुत अच्छे अच्छे बना सकते हैं पेजेस अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बहुत सही चीज़ें हैं तो उसके अंदर। पेड थीम्स को तो चले आप कर रहे हैं, फ्री थीम्स के अंदर भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन हो सकती है अपने हिसाब से, या उसके अंदर आपको शॉपिफाई कहता है नहीं पेड वालों को ये है? पेड वालों को प्रेफर करता है, ठीक है, क्योंकि आपको इसके अंदर मतलब हर चीज़ जो है ना खुद से नहीं करनी पड़ती, सही है, लैंग्वेजेस वगैरह के थ्रू। बट ये है कि फ्री के अंदर भी आप चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप कौन सी मार्केट में जो है वो काम करती हो? मैं यूएस मार्केट को प्रेफर कर रही होती हूँ हमेशा। यूएस की मार्केट में आपका क्लाइंटेल है, तो अच्छा यूएस की मार्केट का जो क्लाइंट है और अगर हमारी लोकल मार्केट के क्लाइंट, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंशिएट, और मतलब वहाँ की मार्केट में किस तरह से काम चल रहा है और हमारी मार्केट के नॉर्म्स, इनमें किस तरह से डिफरेंस? बहुत डिफरेंस है। पहले तो आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर जो है, उसका माइंडसेट, ठीक है, यहाँ पे अभी न्यू है, अभी 2-3 साल हुए हैं कि आपका ऑनलाइन लोग उसको ले रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी उनका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और यूएस की मार्केट में लोग ऑनलाइन ही लेते हैं, बाइंग उनका जो बिहेवियर है वो उनका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, कि वो इसी के ऊपर ले रहे होते हैं, वो ऑनलाइन ही बाइंग कर रहे होते हैं। और पेमेंट किस तरह से करते हैं? सीओडी भी चलता है वहाँ पे? नहीं, वहाँ सीओडी नहीं चलता, वहाँ पे जो स्ट्राइप लगा हुआ होता है, एपेल लगा हुआ होता है, तो वो उसी वक्त आपके पास अमाउंट मतलब आपके वो जो मतलब अकाउंट में आ जाता अपफ्रंट है। पेमेंट? अपफ्रंट तो पेमेंट ये है। एक बड़ा डिफरेंस है, मतलब वहाँ अपफ्रंट पेमेंट और यहाँ सीओडी। तो फिर जब अपफ्रंट पेमेंट है तो फिर रिटर्न्स का रेशियो क्या है? बहुत कम, बहुत कम, 2% से भी ज़्यादा कम। 2% से भी ज़्यादा कम? तो यहाँ लोकल में कितना होता है? लोकल में एवरेज एक अगर है ना ब्रांड को भी देखा जाए तो 9-10, 8-9-10 ये रेशियो चल रहा होता है। ये पीएल वाले के जो कस्टमर हाँ, white और label, अगर जो वाइट PL लेबल, ये ड्रॉप शिपिंग वाले? ड्रॉप शिपिंग में तो अच्छा खासा चला जाता है, 15-20 भी चला जाता है लोगों का। बहुत ज़्यादा, 15 to 20%? क्योंकि देखें आप जो ना क्या बोलते हैं, कुछ भी कर लें, आपका इतना अच्छा प्रोडक्ट हो, सारी चीज़, ड्रॉप शिपिंग की बात कर रही हूँ, सही है, आपका जो क्या बोलते हैं कस्टमर है वो लेने से इनकार कर दे और स्टेप पे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्योंकि यहाँ होता है, यहाँ पे एक पिछली जगह पे एक जगह था, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, तो वहाँ पे एक ब्रांड था, मतलब वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें शॉपिफाई के बारे में भी मुझे वहाँ से काफ़ी पता चला था, और जो है ऑर्डर्स का, तो वहाँ बड़े अजीब किस्म के मसले आते थे। हमने तो ये मंगाया ही नहीं था, हमने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, हमें अब समझ नहीं आ रहा। अच्छा, या हमारे बच्चे ने पास ऑर्डर कर दिया। हाँ, बड़े बड़े जो है ना, मतलब कि पाकिस्तानी काम ही ऐसे करते हैं कि मीम्स खुद ही बन जाती हैं, तो वो बड़ी अजीब अजीब मसले सुनने में आ रहे होते थे। तो ये एक बड़ा मसला है। वैसे अपफ्रंट होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग सीओडी में करते हुए भी इतना डर रहे होते हैं ऑर्डर प्लेस। अच्छा, ब्रांड्स में फिर आपको इतना मसला नहीं आता क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर हुआ होता है डेवलप, आपका प्रोडक्ट ऐसा होता है कि लोगों को वाकई चाहिए होता है वो चीज़ें। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपकी प्राइसिंग आपने कुछ और रखी है, अगला क्या बोलते हैं, वो जो बंदा आया ड्रॉप शिपर, उसको कहीं से और से अच्छी प्राइसिंग मिली है सप्लायर की, उसने इससे भी ज़्यादा कम रख दी, और प्रोडक्ट दिख रहा कुछ और है और वो जा रहा कुछ और है, तो वो जो कस्टमर है वो बोलते हैं सबसे लो रेट पे जो चीज़ मिल जाए और जो अच्छी मिल जाए तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है। हमारे यहाँ तो वैसे एक जो कस्टमर्स का माइंडसेट है वो ज़्यादातर जो है वो उस पे जा रहा होता है कि यार कम पैसों में बस मुझे जो है ना वो कम से कम पैसों में चीज़ मिल जाए, फिर बाद में क्वालिटी के ऊपर फिर वो मार खाते हैं, फिर स्कैम, फिर ऑनलाइन जितनी भी मार्केट है ई कॉमर्स को वो फिर स्कैम का नाम दे देते हैं। तो ये है कि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ की मेंटेलिटी का भी सीन है कि वो प्राइसिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि कम प्राइस में हमें जो है वो सेम चीज़ मिल रही है। लेकिन अक्सर ऐसा भी हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा स्कैम किया भी है कि अच्छी पिक्चर्स लगा के चीज़ कुछ और ही भेज रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो ई कॉमर्स काफ़ी बदनाम हुआ है। अच्छा, पीएल के ऊपर ना आपकी अपनी एक ना प्रोडक्ट है, उसके ऊपर अपना एक लेबल है, आपका यूएसपी एक्चुअली वो ना, वो बहुत रिसर्च के बाद और चीज़ों के बाद। अब ड्रॉप शिपिंग का क्या होता है, जो आप बेच रहे हो वो मेरे पास भी एक्सेस है, मैं भी उसको बेच सकती हूँ, ठीक है, तो वो दिख रहा होता है सेम ही तो प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा क्या नया है, सेम ही तो दे रहा है, सेम ही पिक्चर्स हैं, वही एली एक्सप्रेस की उठाई हुई वो सारी चीज़ें, तो उसको ऑब्वियसली लगेगा जहाँ पे प्राइसिंग कम हो, और फिर उसने कुछ दिया नहीं अपफ्रंट, वो अकाउंटेबल नहीं है लेने के, सही है, तो वो एंड टाइम में बोल सकता है भाई माइंड नहीं बना, या हम नहीं है घर पे, हम हैदराबाद गए हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई इंडिविजुअल है, फ्रेशर्स जो होते हैं,
अब उन्होंने शॉपिफाई की स्किल सीख ली है और मार्केट में वो इन होना चाह रहे हैं, तो मार्केट में उनको किस तरह से वो काम ढूंढेंगे, किस तरह से उनको काम मिलेगा, लोकल मार्केट के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट में भी वो किस तरह क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि आपको जो भी आता है ना, वो आप अपने इर्द-गिर्द बताओ लोगों को, सही है? जहाँ पे आप उसको लर्न कर रहे हो या सीख रहे हो। अगर कोई आपके पास ग्रुप नहीं है या कुछ नहीं है, सही है, फिज़िकल, तो आप ऑनलाइन अपनी जो ना फ़ेसबुक पे सॉरी, और इंस्टा पे, लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफ़ाइल से बताओ लोगों को कि व्हाट यू आर डूइंग और क्या आपने सीखा, क्या आपके पास नॉलेज है, ठीक है? आस्ते-आस्ते, वो ये नहीं होगा कि एकदम से, आस्ते-आस्ते ग्रुप्स पे जाओ फ़ेसबुक के, अपनी विज़िबिलिटी एक्चुअली शो करो। ठीक है, वो एक स्ट्रगल फेज़ है और वो भी आपकी मतलब जर्नी का पार्ट है, उससे तो आपको गुज़रना पड़ेगा। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा जो मुझे बहुत हेल्प किया कि आप लोगों की हेल्प करो। जो आपको आता है, आप उससे लोगों की हेल्प करो। ऐसे नहीं कि आपको कुछ मिलेगा बदले में। कोई आपके पास मसला लेके आया, कहीं पे आपने देखा किसी ने लिखा हुआ है मेरा ये मसला है शॉपिफ़ाई का, ये हल नहीं हो रहा। जैसे कि ये वाला प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा, ठीक है, तो किस तरह होगा? तो मैंने जाके बता दिया। शायद वो बंदा आपको कुछ काम नहीं दे, मगर जिस बंदे ने ये रीड किया ना, मतलब और कोई इन्वेस्टर किसी और की नज़रों से गुजरा, वो शायद बोले कि यार इसके पास नॉलेज है, वो आपको काम दे दे, सही है। तीसरी चीज़ है कि आपके पास बहुत सारे जो ना फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क के, बहुत सारे हैं, freelancer.com है और चीज़ें हैं। मैंने ये देखा कि जब आप यहाँ पे लोकल काम करते हो ना, एक वक्त आता है, आपने जो भी स्टार्ट में जो इंसान होता है बिगनर, मैं उसको बोलती हूँ आप है ना पहले लोकली काम करो। आपको पहले नॉर्म्स पता चलें, क्लाइंट इजीली मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, इजीली आप उसको टैकल कर लेते हो, तो आपको बिजनेस होता है पता कि किस तरह रन हो रहा है, किस तरह से चीज़ें एक्चुअली देखनी है, सही है, प्रैक्टिकली आप उसको कर रहे होते हो, जो भी न्यू भी होता है। बट अगर आपके पास 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो मैं इसको प्रेफर करूँगी कि आप इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाओ। वजह क्या है? 1 साल में आपने वो चीज़ सीख ली जो यहाँ पे हो रही है, सही है। यहाँ पे रिपीटेशन में वही काम होता जा रहा है। आपने कुछ नया नहीं सीखा, आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली वर्ल्ड वाइड क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, आपने ये देखा नेशनली क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं। आपका स्टेप आपकी ग्रोथ का भी, आपकी लर्निंग का भी और इनकम का भी, क्योंकि ये रुपीज़ में इनकम होगी और वो यूएसडी में होगी। दोनों चीज़ों में ग्रोथ का ये है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके फिर वहाँ जाके वर्ल्ड के सामने खड़े हो, उसको टक्कर दो। ठीक, और वैसे भी मैंने तो ये देखा है क्योंकि मैं शॉपिफाई से तो नहीं लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में हूँ, क्रिएटिव मार्केट में, तो मैंने लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया, तो आपको बड़ा पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में काम किस तरह से हो रहा है और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब यूएसडी में अर्निंग हो रही होती है तो किसी को भी बुरा नहीं लगता। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अपने आप को जो है वो ट्रेन करें, और दूसरा ये कि अपने आप को क्रेडिबल बनाएं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं, ये इंडिविजुअल्स ये शॉपिफाई वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आप लोग फेस करते हैं, और फिर अगर वो चैलेंजेस कोई कॉमन चैलेंजेस बताएं जिनको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये भी बताएं। अच्छा, जो ना फ्रीलांसर्स होते हैं, मैं देखती हूँ स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो लर्न करते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं, ये सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं, विजिबिलिटी के ऊपर काम, उन्होंने प्रोजेक्ट भी ले लिया, सारी चीज़ हो गई, बट दे आर नॉट फोकस ऑन देयर लर्निंग्स। हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक ना दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ पे हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सीखना है, अपने आप को अपडेट रखना है, अपग्रेड रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे CRO का आपने बहुत कम लोगों से सुना होगा वर्ड, और अगर आप इंटरनेशनल जाके देखें मार्केट में, तो 100 के मतलब जो ना USD की प्रोफाइल से लोगों की जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, उन्होंने इतनी अर्निंग की है 6 महीने में, 1 साल में, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। CRO को थोड़ा सा बता भी दें। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 जो ना लोग आ रहे हैं और उसमें सिर्फ 2 ऐसे हैं जो ले रहे हैं आपका प्रोडक्ट, तो आप ऐसा क्या इफ़ेक्टिव कर रहे हो कि वो 2 की जगह और ज़्यादा, मतलब उसका रेशियो बढ़ जाए, 3 जो मतलब 3 लोग आके लें 100 में से 4-5 लें, मतलब उसको इंक्रीज़ करना। तो यही इसका मतलब है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। लोग उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, वो बस बना रहे हैं वेबसाइट और वो उसके ऊपर काम किए जा रहे हैं कि वो उसके ऊपर ट्रैफिक भेज जा रहे हैं, एड्स रन किए जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि लोग क्यों नहीं ले रहे, ऐसा क्या लैंडिंग पेज में या ऐसा क्या वेबसाइट में उनकी हायर को मसला आ रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते या वो ले नहीं पाते, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट में मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ एडवाइस करें न्यू कमर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, और उन लोगों के लिए भी जो शॉपिफाई के अलावा भी अगर वो कंफ्यूज्ड हैं अबाउट देयर करियर, देयर स्टडीज़,
तो वो किस तरफ जाएं, किस डायरेक्शन में 21st सेंचुरी स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा सा कुछ एडवाइस दें आप। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें तो। अगर आप कहीं पे भी कोई स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, आप किसी की भी स्टोरी देख रहे हैं, इवन मेरी भी, ठीक है, आप ये अज्यूम नहीं करें कि ओवर द नाइट चीज़ें हो जाएंगी। इट टेक्स टाइम, बहुत सारी रातें जागनी होती हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट चूज़ द थिंग जो आपको एक्साइट करती है, जो आपको ऐसा लगता है कि यार आप फ्री में भी कर दोगे। सही है, आप रातों में उसके लिए जाग जाओगे, आपको कोई काम नहीं लगेगा, आपको ये मज़ा लगेगा। क्योंकि देखें, हर चीज़ में ना अमाउंट बन रहा है, पैसा बन रहा है। आप किसी भी स्किल का उठा लेंगे ना बंदा, तो आपको एक बंदा बोलेगा मैं तो इस स्किल में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं इस स्किल में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। न्यू भी फ़ौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि यार इसके $1000 बन रहे हैं, मैं इसके पीछे चला, ये सीख लूँ, मैं इसके पीछे चला, मैं सीख लूँ। नहीं, जो आपको अच्छा लग रहा है ना, जो आपका यूएसपी है, आप उस पर काम करो, उसी को इन्हेंस करो। बिल्कुल ऐसे ही है, अपना पैशन ढूंढो और उस पैशन को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी की स्टोरी को या किसी की इंस्टाग्राम पे किसी को देख लिया तो उसको। इसकी एक एग्जांपल अफशा खुद ही है भाई। हाँ, मगर ये कि इंस्पिरेशन आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने उससे इंस्पिरेशन ली थी। इंस्पिरेशन ली, पैशन क्या, अब आपका मकसद क्या हो गया, शॉपिफाई को सीखना। मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो वहाँ पे मैं $1000 का कोर्स ले लूँगी और फिर दूसरे दिन मैं अमीर हो जाऊँगी, वो चीज़ एक होगी, फैंटेसी थी। फैंटेसी थी। लेकिन एक चीज़ आपने जो वहाँ से पॉजिटिव चीज़ ले ली वो ये कि मुझे शॉपिफाई को सीखना है। और फिर जब दूसरी किसी और जगह गए, जो प्लेटफॉर्म को आपने VBC ई कॉमर्स से लिया, एक्सट्रीम कॉमर्स से, तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस थे कि अमेज़ॉन और बाकी सारी चीज़ें सीख लें। तो लेकिन आपने किस एक पैशन बना लिया शॉपिफाई को, उसी को फॉलो किया। मतलब 80 to 90% सिर्फ अमेजोन के ऊपर थे। यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था शॉपिफाई से पैसे बनते हैं। मतलब स्टूडेंट मुझसे आके बोल रहे थे अच्छा बनते हैं शॉपिफाई से पैसे, और मैं कहती हूँ बनते हैं। अच्छा, सिर्फ एक मुइज़ भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीनियर्स में वो थे और एक दो लोग थे। तो जब आपको पता है कि एक भी बंदा नहीं उस नीश के अंदर, तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उससे ना नीश की बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, या तो फिर सिर्फ आप ही उसकी चीज़ें खड़े हुए इस वक्त। तो आप उस चीज़ में जाओ ना जिसमें कोई नहीं है और जो आपको एक्साइट करती है। थैंक यू सो मच अफशा फॉर कमिंग एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, और काफ़ी सारी नॉलेज शेयर किया। ऑब्वियसली जो व्यूवर्स हैं, काफ़ी जो बातें हुई हैं, काफ़ी सीखने को मौका मिलेगा और सीखना भी चाहिए। आई होप इट हेल्प्स। और ये कि फ्रीलांसिंग ये नहीं है कि आपको बस अच्छा ही मिलेगा, आप यूं जाओगे और यूं आओगे, तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रहो। भाई लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो हैं, अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, अप है या डाउन डाउन है, तो बंदा बोर हो जाएगा यार। आज के दिन अप, कल के दिन डाउन, तो फिर ये जो है ना, इस चीज़ का मज़ा होता है। और हर मार्केट, हर इंडस्ट्री और लाइफ के, अगर आप नॉर्मल दिनों की भी बात करें, तो अप्स एंड डाउन्स तो चीज़ों में ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।